Good morning students, welcome to class 5th and here is your social science teacher. Class, today let us start the next topic of your chapter temperate grassland, and today I am going to explain you about the life in the grassland. So before starting this topic, let me recall the previous one. इससे पहले हमने पढ़ा टेम्परेट ग्रासलैंड में कौन कौन से रीजन आते हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका लाई करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका लाई करता है, राइट. इसके बाद लेट अस कम टू द क्लाइमेट. टेम्परेट ग्रासलैंड में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक्सट्रीम हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट, बहुत गर्म और ठंडा क्लाइमेट होता है और इस टाइप के क्लाइमेट को हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट. और इसकी क्या स्पेशलिटी है कि यहाँ पर हॉट समर होते हैं और कोल्ड विंटर होता है और बहुत कम अमाउंट में रेनफॉल होती है, राइट. देन द ग्रासलैंड जो सदर्न हेमिस्फीयर में है, टेम्परेट ग्रासलैंड, वो एरिया जो सी कोस्ट के पास में है वहाँ पर मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में के कंपेयर में. और साउथ टेम्परेट ग्रासलैंड जो है वो ज़्यादा गर्म और ज़्यादा ठंडी नहीं होती है और यहाँ पर रेनफॉल भी बहुत अच्छी सफिशिएंट अमाउंट में होती है, राइट, बहुत सारी होती है. तो ये था हमारा क्लाइमेट टेम्परेट ग्रासलैंड. अब हम पढ़ेंगे वेजिटेशन. दो टाइप की ग्रासेस यहाँ पर मिलती हैं, शॉर्ट एंड लॉन्ग. शॉर्ट ग्रासेस वहाँ ग्रो होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है और टॉल ग्रासेस वहाँ पर ग्रो होती है जहाँ रेनफॉल ज़्यादा होती है और शॉर्ट ग्रासेस वहाँ ग्रो होती है जहाँ पर रेनफॉल कम होती है. और एक पिक्चर बनी हुई है आपकी बुक में पेज नंबर 47 पर, जो कोस्टल ग्रासलैंड हमें शो किया हुआ है इसके अंदर, कि जो एरिया कोस्ट के पास होता है वहाँ पर जो ग्रास है वो दैट ग्रास इज ऑटम सीजन में दैट टर्न इनटू हे मीन्स सूख जाती है, राइट. देन ग्रासलैंड टेम्परेट जोन में जो ग्रासलैंड एरिया हमारा आता है वहाँ पर कौन कौन से एनिमल रहते हैं. मेनली यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में जो है वो बिशन जो हम लोग बिफेलो के नाम से जानते हैं, ये एनिमल ज़्यादा पाया जाता है. और नॉर्थ अमेरिका में लायन, एलिफेंट, एंटीलोप्स और these type of animals you can find there in the temperate grassland. Now while Australian grassland are home to koala bears, right. तो ऑस्ट्रेलियन जो ग्रासलैंड हमारी जिस तरफ लाई करती है वहाँ पर कोला बियर्स, कैंगारू और वाल्बीज जो है ये एनिमल्स मिलते हैं. कैटल आर द इम्पॉर्टेंट एनिमल अक्रॉस ऑल द ग्रासलैंड. मीन्स कैटल्स क्या होती हैं बेटा? कैटल वो होती हैं जैसे काओ, राइट, बफलो, ऑल दीज वी कॉल देम कैटल. तो ये सारे एनिमल्स जो ग्रास पे मेनली डिपेंड होते हैं, जिनको लाइफ जो है वो घास जो खाते हैं ना जो जानवर, वो यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं. नाउ कम टू द लाइफ इन ग्रासलैंड. यहाँ की लाइफ कैसी होती है? यहाँ पर जो मेनली जो लोग हैं वो क्या ऑक्यूपेशन करते हैं? दे आर डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर. ज़्यादातर यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं और क्योंकि ग्रास अच्छी है इसलिए ज़्यादातर वो एनिमल्स को पालते हैं जो कि इनको मीट एज वेल एज मिल्क प्रोवाइड कर सकें. सिंस द ग्रासलैंड हैव रिच सॉइल, क्योंकि ग्रास अच्छी होती है इट मीन्स यहाँ की सॉइल भी फर्टाइल होगी. तो यहाँ पर जो लोग हैं वो कौन कौन सी क्रॉप लगाते हैं? दे ग्रो हेयर variety of crops like corn, wheat, barley, oats and soyabean. ये फेमस क्रॉप है हमारी इस ग्रासलैंड की. और एक और इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो यहाँ के लोग बहुत करते हैं, या यहाँ के लोगों का जो इनकम का सोर्स है जिससे वो पैसा कमाते हैं, अपनी लाइफ चलाते हैं, दैट इज़ रियरिंग. रियरिंग मतलब जानवरों को पालना. तो यहाँ के लोग इस ग्रासलैंड में बड़े बड़े उनके पास फार्म हैं, बड़े फार्म को जहाँ पर वो लोग अपने एनिमल्स पालते हैं, उनको चराते हैं उनको, और फिर उनको रियरिंग करते हैं, उसको बोलते हैं रैंचेस और होमस्टेड्स. नॉर्थ अमेरिका में वी कॉल द फॉर्म बाय द नेम ऑफ रैंचेस और ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका में इसको होमस्टेड भी कहते हैं. देन एस्टेंसिया इन साउथ अमेरिका, अनदर नेम ऑफ द रैंचेस इज
एस्टेंसिया, ये हमें, ये साउथ अमेरिका में लोग जो हैं वो रैंचेस को स्टेंसिया के नाम से भी जानते हैं। नाउ कैटल रियर जो है इनका मेन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, क्योंकि शीप या जानवरों से जो एनिमल्स जो कैटल होते हैं उनसे उनको मीट प्लस दूध दोनों चीज़ें मिलती हैं। और ऑस्ट्रेलिया में ये लोग शीप की रियरिंग ज़्यादा करते हैं क्योंकि वो एरिया ठंडा है और वहाँ पर इनको शीप से वूल मिलती है और वूल से ये लोग अपने वुलन क्लोथ और ब्लैंकेट्स बनाकर अपनी लाइफ को सरवाइव करते हैं। नाउ पैरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैरीज जो है ये नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रास है उसको कहते हैं, राइट। नॉर्थ अमेरिका में ग्रास को पैरीज बोलते हैं एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम कनाडा टू मैक्सिको। तो पैरीज जो ग्रास है वो कनाडा से मैक्सिको तक उगती है, वहाँ तक फैली हुई है। और 2 रिवर है यहाँ पर जो कि मिट्टी को बहुत फर्टाइल बनाती हैं। क्या नाम है इन रिवर का? मिसिसिपी एंड मिसौरी। एंड लैंड इज एक्सट्रीमली फर्टाइल, और इन ये जो रिवर है इन्होंने लैंड को बहुत फर्टाइल बनाया हुआ है। द पैरीज एक्सपीरियंस हॉट एंड वेट समर एंड कोल्ड विंटर, राइट। तो यहाँ का जो टेम्परेचर